चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। चिड़िया अंडे देने वाली थी, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस जंगल में अपना उसका कोई नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो सारे दिन काम करके अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है मैंने ये छोटा सा घोंसला बना लिया है। मैं अपने इन घोंसलों में आराम से अंडे दे सकती हूँ, लेकिन अंडे देने के बाद मुझे एक सुरक्षित और पक्के का मकान बनाना होगा, ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे सुरक्षित रहें। जंगल में ठंड का मौसम भी आने ही वाला था, इसलिए उस जंगल के सारे पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर चिड़िया अपने 2 अंडे दे देती है। मेरे अंडे तो आ गए हैं, अब मुझे मजबूत और सुरक्षित घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। रात हो जाती है। रात होते ही चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। आधी रात को तेज और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? ये तो अभी से ही ठंडी हवा चलने लगी। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे अपने अंडे को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेके बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसकी नज़र उसके घर से दूर एक घर पर जाती है। चिड़िया अपने अंडों को उठाती है और उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौआ और गोरी कौवी का रहता है। कौन हो तुम और इतने रात गए हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं आपके जंगल में अभी नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ मेरे ये 2 अंडे भी हैं। आप मुझे एक रात अपने घर में रख लें। कल सुबह मैं अपने लिए सुरक्षित घर बना लूंगी। कालू कौआ की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कालू कुछ बोलता, गोरी पहले ही बोलती है। चिड़िया, मेरा घर खुद ही छोटा है। अभी मैंने खुद अंडा दिया है, फिर हम तुमको कैसे अपने घर में रख लें? आप कृपया करें, मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख ले। बस आज की रात मैं आप लोगों का एहसान हमेशा याद रखूंगी। चिड़िया को रोते हुए देख गोरी कौवी को उस पर दया आ जाती है और वो चिड़िया के अंडों को अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। चिड़िया सारी रात बाहर ठंडे हवा में ठिठुरते रहती है, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली रहती है कि उसने अपने अंडों को सुरक्षित जगह रख दिया है। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो चुकी थी। चिड़िया उस गिरती बर्फ की परवाह किए बिना सारे दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास भी ढूंढ कर लाती है। चिड़िया को घर अच्छे तरह से बनाने आता था, इसलिए वो शाम तक अपना घर बना लेती है। अब मेरा सुरक्षित और मजबूत घर बन गया है। मैं अब अपने अंडों को अपने घर ले आती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के घर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा इतना साथ दिया। मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी मेरे घर किसी दिन जरूर आना।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर चिड़िया अपने अंडे लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात चिड़िया अपने घर में बैठे ठंड की मजे ले रही थी और अपने अंडों को सारी रात सेती है। कालू और गोरी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में थे, लेकिन उनका घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। ज़्यादा बर्फ़ गिरने के वजह से उनका घर एक तरफ से टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड के वजह से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गोरी, इस समय तुम्हें बाहर जाकर अपने छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितना बर्फ गिर रहा है। लेकिन कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगे? देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर कौवा और कवि चिड़िया के घर जाते हैं। अरे आप आए आए, बहुत ज़्यादा ठंड है, घर के अंदर आए। फिर वो सब चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, वो कितना कमज़ोर है। आज हमारे घर की छत टूट गई। ठंड में कहीं हमारा अंडा खराब ना हो जाए, इस चलते हम तुम्हारे घर आए हैं। तुम हमें ये ठंड के दिन अपने घर रख लो। आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जो तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप भी बहुत हो। अगर उस रात आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरे अंडे खराब हो जाते। फिर कौवा और कवि चिड़िया के घर ही अपने ठंड के दिन गुजारते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें एक दूसरे की मुश्किल वक्त में हमेशा मदद करनी चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।